के प्रधानमंत्री दफ्तर पर तनाव चरम पर था। कैबिनेट रूम के अंदर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने शीर्ष जनरलों के साथ बैठकर गाजा युद्ध पर अंतिम फैसला तय कर रहे थे। फाइलें खुली थी, स्क्रीन पर लाइव अपडेट चल रहे थे और हर सेकंड की गिनती की जा रही थी। तभी कमरे में एक अधिकारी घबराते हुए अंदर आया और धीमी आवाज में बोला, सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द लाइन। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। नेतन्याहू ने फाइल बंद कर दी, चेहरा गंभीर हुआ और उन्होंने कहा, स्टॉप द मीटिंग। पूरा कमरा रुक गया क्योंकि लाइन के दूसरी तरफ थे वो शख्स जिनकी आवाज आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की धूरी बन चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो मोदी जिनके एक फोन कॉल पर युद्ध की दिशा बदल जाती है, जिनकी बात सुनने के लिए पुतिन इंतजार करते हैं, ट्रंप कई बार कॉल करते हैं और जिनकी राय पर गाजा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी दुनिया ठहर जाती है। ये सिर्फ एक कॉल नहीं था, यह उस भारत की ताकत थी जिसकी आवाज अब विश्व शांति की गूंज बन चुकी है। मोदी बोले और पूरी दुनिया सुनने लगी। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। इजराइल और हमास के बीच पिछले 2 सालों से जारी खुली संघर्ष के बीच अब आखिरकार एक बड़ी उम्मीद की किरण जागी है। लंबे समय से युद्ध की आग में झुलस रहे गाजा में जल्द ही सीजफायर लागू हो सकती है। यह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है जिसके बाद शायद इस बार उस धरती पर फिर से शांति लौटे जहां अब तक सिर्फ राख और आंसू ही थे। खबरों के मुताबिक हमास की तरफ से अपने कब्जे में रखे 20 जीवित बंधकों की रिहाई पर सहमति दी गई है, जबकि इजराइल करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने पर तैयार हो गया है। यह बड़ी डील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्लान के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसा मोड़ आया जिसने भारत का कद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक पहचान को और ऊंचाई दी। वो पल जब पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया। यह कॉल सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं थी बल्कि एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को कॉल किया उस समय वो गाजा सीजफायर समझौते पर चल रही अपनी कैबिनेट की अहम मीटिंग में थे। लेकिन जैसे ही उन्हें बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री लाइन पर हैं, नेतन्याहू ने बिना किसी झिझक के वह मीटिंग रोक दी। सोचिए एक ऐसे समय में जब पूरा इजराइल गाजा के भविष्य पर विचार कर रहा था, तब उसका प्रधानमंत्री मीटिंग बीच में छोड़ देता है सिर्फ इसलिए कि मोदी जी कॉल पर हैं। यह दृश्य दुनिया की डिप्लोमेसी की असल तस्वीर पेश करता है। अब विश्व लीडर्स मोदी जी के शब्दों का इंतजार करते हैं। मोदी जी ने नेतन्याहू से बातचीत में गाजा में बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुई प्रगति का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है। यह बयान न केवल गाजा के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि भारत शांति के साथ खड़ा है लेकिन आतंक के खिलाफ अड़िग है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब दुनिया के शीर्ष नेताओं ने मोदी जी के सुझाव या मध्यस्थता की अहमियत को स्वीकार किया है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चरम पर था तब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया में अगर कोई इस युद्ध को रोक सकता है तो वो है नरेंद्र मोदी। इसी तरह इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी खुले तौर पर कहा था कि अगर दुनिया में कोई लीडर है जो बड़े बड़े युद्धों को शांत कर सकता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इतना ही नहीं, हाल ही में जब मोदी जी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन गए थे तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी का इंतजार करीब 20 से 25 मिनट तक किया।
बाद में मीडिया से बातचीत में पुतिन ने खुद कहा, मोदी जी के साथ हर बातचीत सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक दृष्टिकोण होती है। यह वक्तव्य उस बढ़ते सम्मान को दिखाता है जो आज भारत की डिप्लोमेसी को मिला है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के रिश्ते भी इस बात के प्रतीक है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक मजबूत, स्वतंत्र और प्रभावशाली आवाज बन चुका है। आज जब नेतन्याहू ने मोदी जी के कॉल पर अपनी कैबिनेट मीटिंग रोकी, तब वो सिर्फ एक कॉल नहीं था, वो था भारत के बढ़ते कद का प्रमाण। और इससे पहले भी एक बार ट्रंप ने मोदी जी को 3 से 4 बार कॉल की थी, लेकिन मोदी जी ने वो कॉल नहीं उठाए। मोदी जी ने साफ कह दिया था कि मुझे बात नहीं करनी। और आज मोदी जी की एक कॉल और वहां पर मीटिंग रुक गई, काफी मायने रखता है। मोदी जी की नेतृत्व क्षमता का असर, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत आज वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारत अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं रहा, बल्कि वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ पीस बन गया है। गाजा में शांति समझौते की तैयारियों के बीच जब मोदी जी ने नेतन्याहू को बधाई दी और मानवीय सहायता बढ़ाने की बात कही, तो गाजा के लोगों में भी उम्मीद की लहर दौड़ गई। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इस बात को मान रहे हैं कि अगर इस बार गाजा में स्थायी शांति कायम होती है तो उसमें भारत की भूमिका ऐतिहासिक होगी। आज दुनिया समझ चुकी है कि जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया सुनती है। और जब वो फोन उठाते हैं तो युद्ध थमते हैं, दिलों में उम्मीद जगती है और शांति का नया अध्याय लिखा जाता है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। इस स्पेशल रिपोर्ट पे और इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अलविदा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।